कन्या प्रखंड राघोपुर सुपौल। आज 26 नवंबर को कक्षा 2 के बच्चों के माता पिता के साथ गोष्ठी आयोजित करने के लिए लिखित रूप में सूचना दिया था पूर्व में ही। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से मैं फ़ोन से मोबाइल से भी संपर्क करके रिमाइंडर किया और कल वर्ग शिक्षिका के द्वारा और विद्यालय के अन्य शिक्षकों के द्वारा भी बच्चों को भी यह कहा गया कि वे अपने माता पिता को आज के लिए साथ लेकर आएंगे और उन्हें एक बार याद जरूर दिला देंगे कि आज विद्यालय में गार्जियन या अभिभावक के साथ शिक्षकों की बैठक होनी है, जिनमें वे अवश्य रूप से 10 बजे उपस्थित होंगे। चलो अपनी जगह बैठ जाएगी, बाकी जो मछली है वो अब तैरेगी। कितना पानी गो गो रानी, कितना पानी। पकड़ो पकड़ो चोर को, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। घर के पास आम का एक पेड़ है। इस पेड़ पर बहुत आम आता है। आकाश अपने पेड़ के आम सभी को खिलाता है। अपने पौधा बड़ा होकर पेड़ पानी था, एक एक करके क्या पढ़ के जरूर कुछ ना कुछ पढ़ी लिखी होगी, और बच्चे को तो पढ़ा ही सकती है। पहला दूसरा क्लास में पढ़ने में क्या है, उसको तो आराम से पढ़ा सकती है। तो हमारा संदेश है, मैसेज है कि आप लोग बच्चे के साथ समय दीजिए। बच्चे स्कूल से क्या पढ़ के गए हैं उसको चेक कीजिए, और यदि नहीं पढ़ के गया है तो स्कूल में भी आके हमसे भी कहिए, जो क्लास का टीचर है उसको भी कहिए। अरे बाबू बात नहीं करेगा, क्यों बात करने लगा, खेलता है। यहाँ देखो, यहाँ बैठो, यहाँ देखो कितना जगह खाली है, यहाँ आ जाओ। क्या पढ़ के गए हैं आप लोग, कॉपी चेक कीजिएगा तो ना पता चलेगा कि पढ़ाई हुआ कि नहीं हुआ। यदि नहीं कुछ पढ़ाया गया है, नहीं कुछ किया गया है, तो अगले दिन आकर के स्कूल में टीचर है, उसका क्लास टीचर है, चाहे जो भी है, उससे आप बात कीजिए कि कल मेरा बच्चा आया। फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसमें शायद हम लोग जब पढ़ रहे थे तो ये सब सुविधा नहीं था स्कूल में। घड़ी में टाइम देखने के लिए या सिखाने के लिए दिया गया है कि बच्चे को पकड़ पकड़ करके 3 कैसे बजेगा, 4 बजेगा तो छोटा सुइया कहाँ रहेगा, बड़ा सुइया कहाँ रहेगा, यह करवाने के लिए है। ये देख रहे हैं, ये संख्या का तराजू है। इधर भी 1 से लेकर 5 तक लिखा, 10 तक लिखा हुआ है, इधर भी 10 तक लिखा हुआ है। करवाया ना तुम लोग, कई दिन बताए है ना। इसमें 6 के बराबर होता है। इसमें ये बाट दिया हुआ है। यदि हम यहाँ पर अभी बैलेंस में है, यदि इसमें हम कोई एक ज्यादा लगा देंगे किधरो, तो ये क्या होगा, कम और ज्यादा हो जाएगा। अभी देखिए इधर 3 गो है, 1 पे लगा हुआ है, 5 पे लगा हुआ है और 6 पे लगा हुआ भेजते हैं। इसी तरह से जो बच्चे नहीं आते हैं, चाहे आपका पड़ोसी ही क्यों नहीं है, उसको भी आप कहिए कि तुम भी अपने बच्चे को स्कूल भेजो। क्योंकि यदि शरीर में कहीं पे एक जगह घाव है तो वो घाव फैलता है, दूसरी जगह भी घाव का लक्षण लग जाता है। यदि आपका बच्चा स्कूल आता है और पड़ोसिया का नहीं आता है, तो धीरे धीरे आपका बच्चा भी उस नकल करने लगेगा। इसलिए अपने साथ साथ अपने पड़ोसी के बच्चे को भी विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित कीजिए, समझाइए। विचार होता है जो पहला स्टेप है मनुष्य के लिए, वो यहाँ पे बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, सभी बच्चे पंक्तिबद्ध बैठे हुए हैं, किसी तरह का कोई हरकत नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता है। जबकि बच्चा, आप देखेंगे कि कहीं भी अगर 2 बच्चा होता है तो लड़ाई झगड़ा होना तय है, वाद विवाद होना तय है। लेकिन यहाँ सभी सिस्टमेटिक ढंग से बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। और ये सारा श्रेय जो है विद्यालय के प्रधानाध्यापक और जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं यहाँ पे, उन पे जा रहा है। हम लोगों में कहीं ना कहीं कमी है। कमी यह है कि बच्चों के साथ हम लोग अपना समय नहीं दे पाते हैं।
आप कुछ मत कीजिए। यहाँ पे पेरेंट्स से, कई पेरेंट्स से मेरी बात होती है तो उनका कहना होता है हम तो खुद पढ़े लिखे हैं नहीं, मेरे समझ में नहीं आता, हम क्या पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, क्या बताएंगे बच्चों को। कुछ नहीं करना है, बच्चे विद्यालय आते हैं, आप विद्यालय भेजते हैं बच्चों को, आप कुछ मत कीजिए, उसको पढ़ाने का आपको बिल्कुल काम नहीं है। सिर्फ आप उनके साथ में 1 से 2 घंटा शाम के समय में बैठ जाइए। यही बोलना है कि आप जो दिन में पढ़ के आए हैं स्कूल से उसी का रिवाइज कीजिए, आप उसी को उल्टाइए, उसी को देखिए। या सिर्फ और सिर्फ आप बैठने के लिए भी आप उसको आदत लगा देते हैं तो निश्चित तौर पे जो उसको स्कूल में पढ़ाई हुई है उस पढ़ाई का वो रिवीजन करेगा ही करेगा। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन बहुत दिनों से कार्यरत है, उनका वॉलेंटियर है, उनका एक अलग सिस्टम चलता है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मॉनिटरिंग करता है और जहाँ तक सहयोग होता है सरकार के कदम में कदम मिला करके उनमें सहयोग करता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो ये मैं जो कह रहा हूँ हो सकता नहीं समझ में आए, लेकिन एनजीओ यदि करता हूँ तो आप लोग एक लाइन में समझ जाएंगे। ये एनजीओ जुड़े हुए हैं दूर एक पहाड़ पर पेड़, पहाड़ पर पेड़, पेड़ में डाली, डाली में पत्ता, पत्ता में घोंसला, घोंसला में अंडा, अंडा में चूजा, चूजा बोला चू चू चू। और ये जो आए हैं इसका मैं एक बार रिमाइंडर करा देता हूँ कि बच्चे को नियमित विद्यालय भेजना है, पूरी तरह से स्वच्छता और सफाई के साथ भेजना है। शाम के समय में बच्चे के साथ आप लोग को बैठना है और कम से कम 2 घंटा बच्चे के साथ समय बिताना है, जिसमें आप लोगों को कहना है कि बच्चे तुम जो दिन भर स्कूल में करके आए हो उसको दोहराओ और उसको रिवीजन करो। दूसरी बात है कि अभी अब ठंडा का समय आ रहा है तो ठंडा के समय में स्वेटर बहुत सारे बच्चों के पास है। हम यहाँ समूह में फिर एक बार आग्रह करना चाहेंगे कि जिस बच्चे के पास स्वेटर नहीं है वो स्वेटर अपने अपने गार्जियन उसको खरीद देंगे, जूता और मोजा भी खरीदेंगे जिससे ठंड से बचाव होगी। सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। अभी बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो स्नान करके नहीं आता होगा, लेकिन यहाँ तो प्रतिदिन चेक किया जाता है और लगभग सभी बच्चे हमें स्नान कर किया हुआ ही मिलता है। यदि एक आध बच्चे नहीं करके आते हैं तो आप लोग को पता होगा, उन्हें मैं वापस भेजता हूँ या जो भी शिक्षक है भेज करके वह स्नान करा करके ही फिर पुनः बुलाते हैं। तो आप लोग बच्चे को प्रतिदिन स्नान कराएं। कोई ज़्यादा ठंड है नहीं, और यदि ज़्यादा ठंड है तो थोड़ा गर्म पानी कर देंगे। गर्म पानी से प्रतिदिन स्नान करना है और कपड़ा डेली बदलना है। खास करके अंदरूनी वस्त्र जो है, गंजी है, पैंट है, ये तो निश्चित रूप से प्रतिदिन बदलना है। अभी यदि हम लोग स्वच्छ सफाई नहीं अपनाएंगे तो इसके बाद जो गर्मी का मौसम आएगा वैसे बच्चों को ही गर्मी में ज़्यादा खाज खुजली वगैरह हो जाता है। तो इसलिए प्रतिदिन स्नान करने का आदत बच्चों में डालें। बड़े लोग जो है वो तो कर ही लेते हैं, चाहे कितना भी व्यस्त क्यों नहीं हो, चाहे महिलाएं हो। बच्चा 2 क्लास में है और कल सर बोले थे सभी को सूचना दिए थे कि कल स्कूल में मीटिंग है, अपने अपने अभिभावकों को बुलाकर स्कूल में लाना और तरह तरह की खेल गतिविधियां सिखाई जाती है और इससे हम लोगों के बच्चों को शिक्षा मिलती है। ऐसे बार बार होता रहे, आए देखे सब कुछ सुने, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इस तरह की जानकारी समय समय पर होते रहना चाहिए, इससे हमारे बच्चों को जानकारी मिलती है, आगे बढ़ पाते। आज मीटिंग है, आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा सब नीरज है, मेरे बच्चों के द्वारा ये मुझे मिला था मैसेज कि आपको आज के दिन में स्कूल जाना है, तो यही स्कूल हम पहुँचे। स्कूल आने के बाद यह पता चला कि यहाँ शिक्षक और पेरेंट्स के बीच जो है गोष्ठी रखा गया है। पुनः यहाँ पे आने के बाद जो बच्चों का गतिविधि करवाया गया, जो भी गतिविधि करवाई गई, जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिला, काफ़ी वो सराहनीय था, बहुत अच्छा लगा मुझे। निश्चित तौर पे इस तरह की गतिविधियाँ अगर होती रहती है तो बच्चे का प्रेजेंटेशन जो है
बच्चे का प्रेजेंटेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा स्कूल पे। दूसरा क्या है कि बच्चे कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखेंगे। जैसे एक एक यहाँ पे गतिविधियाँ दिखाई गई तो वो नया नया गतिविधियाँ सीखेगा और घर पे भी वो प्रयास करेगा उसी गतिविधि को दोहराने का। तो इसको खेल खेल में शिक्षा हम कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमको यहाँ पढ़ाने में बहुत अच्छा लगा सर, मतलब ये लगा कि मतलब मेरा बच्चा अच्छा से पढ़ती लिखती है। मीटिंग में हमको आने में बहुत अच्छा लगा और सफाई सुथरा भी बहुत अच्छा यहाँ का है। मैं सैनिक मध्य विद्यालय हरिया कन्या की सहायक शिक्षक हूँ। मैं चाहक प्रशिक्षण ली हूँ। चाहक प्रशिक्षण में हम लोगों को इस तरह का गतिविधि सिखाया गया था जो कि मैं अपने बच्चे के बीच रखती हूँ और नया तरीके से मैं बच्चे सबको सिखाती हूँ। खुद मैं करके सिखाती। मैंने वो गतिविधि अभिभावक और टीचर लोग के बीच में मैं अपना गतिविधि करके दिखाई बच्चे लोग को और मैं करवाई। कितना पानी गो रानी कितना पानी। मेरा नाम अंशु प्रिया, क्लास 2 और मेरे माँ भी आई थी आज मीटिंग में। बहुत अच्छा लगा। ऊपर देखो। मेरा नाम प्रीतम कुमारी। आज स्कूल में मीटिंग हुआ है और आज तरह तरह के खेल खिलवाए गए हैं। आज मेरे दादाजी जी आए थे और वो भी खुश हुए, हम भी खुश हुए। आज स्कूल में मीटिंग हुई थी, उसमें शिक्षा आज स्कूल में बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने नए नए तरह के खेल खेले थे। इसी पर भी आज का मीटिंग हुआ, बहुत अच्छा लगा हमको और मम्मी भी आई थी। ये मीटिंग में हम बहुत अच्छा